प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के 3 नंबर में है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यहाँ पर एक समीकरण बन जाएंगे। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो टेस्ट में 2 प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। पहला प्रश्न होगा जिसका उत्तर यश ने सही सही दिया है और दूसरा प्रश्न होगा जिसका यश ने अशुद्ध उत्तर दिया है। तो दोनों प्रश्नों को जोड़ देंगे तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे वह मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को मान लेंगे x और अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या, तो अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या को मान लेंगे y। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या। कुल प्रश्नों की संख्या यानी शुद्ध प्रश्न उत्तर और अशुद्ध प्रश्न उत्तर को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? कुल प्रश्नों की संख्या मिल जाएगा। तो लिखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या, ये हो जाएगा x प्लस y। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है शुद्ध उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। कितना अंक प्राप्त होते हैं? 40 अंक प्राप्त होते हैं। चलिए इसको बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध उत्तर को क्या मानेंगे? x माने हैं, इसलिए 3 से x में गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है अशुद्ध अंक पर 1 अंक की कटौती होती है। तो जब कटौती होगी तो क्या प्लस होगा ना माइनस? माइनस होगा। तो 1 अंक की कटौती होगी यानी कि 1 y होगा। ठीक है। और कितना अंक प्राप्त होता है? 40 अंक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 40। इसे मान लेंगे समीकरण 1। ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण देखते हैं। तो दूसरा समीकरण में हो जाएगा सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती है। ठीक है। तो कितना अंक प्राप्त होते हैं? 50 अंक प्राप्त होते हैं। लिखेंगे यहाँ पर 4 अंक यानी कि 4x हो जाएगा और कटौती कितना हो रहा है? 2 y हो जाएगा। और कितना अंक प्राप्त होते हैं? 50। ये हो जाएगा समीकरण 2। क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला है कि किस विधि से बनाना है। हम प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, कोई विधि से बना सकते हैं। तो चलिए विलोपन विधि से बना लेते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है? x पद या y पद को बराबर करके काट देते हैं। तो यहाँ पर कोई बराबर नहीं हो रहा है, ना ही x हो रहा है ना ही y पद हो रहा है। तो क्या करेंगे? जब भी बराबर नहीं होता है, अगर y को काटना है तो y का जो गुणांक होता है यहाँ लिखते हैं और x को काटना है तो x का गुणांक यहाँ लिखते हैं गुणे में। ठीक है। तो y को यहाँ पर काट देते हैं। अगर y को काटेंगे तो क्या करेंगे? अगर सेम सेम नहीं मिल रहा है, बराबर नहीं मिल रहा है तो 1 को यहाँ लिखेंगे गुणे में। ठीक है। और यहाँ का गुणांक जो है y का यहाँ लिखते हैं ऊपर। ठीक है। इसको मतलब तिराकोनी लिख देते हैं, क्रॉसिंग में लिखते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 2 एकम 2 और y हो जाएगा बराबर 40 दूना 80 हो जाएगा। और दूसरा में चलते हैं। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा, माइनस हो तो माइनस रहेगा, और 2 एकम 2, 2y हो जाएगा बराबर 50 एकम 50। तो यहाँ पर 2 पद बराबर हो गया तो इसे काट देंगे। यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस दे लेंगे, प्लस देकर इसे काट देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस दे लेंगे और यहाँ भी प्लस है तो माइनस देंगे। ठीक है। इसे घटा लेते हैं। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ये कट गया है, ये खत्म। तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। x बराबर हो जाएगा 30/2। 2 से 30 में भाग करेंगे तो मिलेगा 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15। x का मान कितना मिल गया हमें? 15 मिला। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 ये रहा।
ये है 3x माइनस 1y, 1 नहीं लिखते हैं फिर भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 40, तो x का स्थान पर 15 भर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस y, 1 को नहीं लिखेंगे, इधर है 40, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तो 45 हो जाएगा, माइनस y बराबर 40, माइनस y बराबर हो जाएगा 40 हो जाएगा, 45 उधर जाएगा तो माइनस 45, माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान कितना मिल गया 5, y बराबर हो गया 5, तो x का मान मिला है 15 और y का मान मिला है 5। तो चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था टेस्ट में कितने प्रश्न, तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे वो हमें निकालना था। तो चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखे थे कि देख लेते हैं एक बार कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, x प्लस वाई। तो लिखेंगे अतः कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, x प्लस वाई। तो हमें x का मान यहाँ पर कितना मिला है, 15 मिला है, 15 लिख लेंगे जोड़, और y का मान मिला है 5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा, और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो हो जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।